Yes guys, good afternoon all of you. So today we continue with chapter 5 in accounts, your admission of a partner, and today's sum is 19 sum टप्पू सोनू गोली. यहाँ पे टप्पू और सोनू ओल्ड पार्टनर्स हैं और गोली इज़ अ न्यू पार्टनर. अब देखो टप्पू और सोनू का ओल्ड पार्टनर्स है, उनका ओल्ड P&L रेशियो दे रखा है 1:2. उसके बाद हम आ जाते हैं टप्पू और सोनू के ओपनिंग कैपिटल पे 2 लाख और, तो जो क्रेडिट साइड जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 2 lakhs एंड 3 lakhs. इसके बाद कैश का ओपनिंग बैलेंस है 40,000 टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड डेबिट साइड आएगा. ठीक है, अब हम सारे आइटम्स देख लेते हैं एक बार. देखो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है. देखो लायबिलिटी साइड है का मतलब होता है प्रॉफिट है. प्रॉफिट एंड लॉस जब वर्ड लिखा होता है ना, अगर वो क्रेडिट साइड होता है मतलब लायबिलिटी साइड होता है तो प्रॉफिट है, वो एसेट साइड लिखा होता मतलब डेबिट साइड होता तो वो लॉस कंसिडर होता है, वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है. क्रेडिटर्स 50,000 के हैं लायबिलिटी और BDR ऑलरेडी मेंटेन कितना है 16,000. ओल्ड गुडविल कितनी है 54,000, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. लैंड बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक डेटर्स 80,000 के हैं, कैश हो गया. अब देखो हमने गोली को एडमिट किया है, ध्यान देना. आपकी न्यू गुडविल जो है वो कितनी है 54,000. जैसे ही नई गुडविल देखो एक ही पॉइंट होता है, नए पार्टनर का शेयर तो होना ही होना चाहिए, नहीं तो वो पॉइंट सॉल्व ही नहीं होगी. ठीक है, तो कैसे भी करके नए पार्टनर का शेयर आपको निकालना है. या इसके बाद क्या होता है, अगर आपने जैसे ही नई गुडविल को देख लिया तो आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि नया शेयर. अब नया शेयर के लिए सबसे पहले आपको दिखना चाहिए नया रेशियो है क्या. नया रेशियो नहीं है, लेकिन अब नया रेशियो नहीं है तो और कोई पॉइंट है क्या, कुछ ना कुछ तो होगा. शेयर डायरेक्टली नहीं निकलता. ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट 8th पॉइंट दे रखी है. देखो टप्पू ने सेक्रीफाइस किया 1/3 ऑफ हिज प्रॉफिट. अपने प्रॉफिट का 1/3 का इनटू हो जाएगा. अगर आपको समझ में ना आए तो फिर याद रख लो, ऑफ आएगा तो इनटू होगा, फ्रॉम आएगा तो इनटू नहीं होगा. टप्पू अपने शेयर का 1/3, तो उसका शेयर कितना है टप्पू का ऑलरेडी 1/3 है. उसका ऑलरेडी शेयर टप्पू के पास जो शेयर है, अब आपको ये समझ में नहीं आता है काफ़ियों को कि सर ये 1/3 कहाँ से लेके आए. टप्पू के पास ऑलरेडी शेयर है मतलब जो ओल्ड शेयर है वो, तो ओल्ड शेयर कितना है 1/3. 1/3 का 1/3. ठीक है, वो क्या कर रहा है टप्पू सेक्रीफाइस कर रहा है कितना 1/3. 1/3 किसका, देखो वो दे रहा है अभी 1/3, लेकिन 1/3 किसका, उसके ओल्ड शेयर का, जितना शेयर उसके पास है. तो उसके पास है कितना, वो भी 1/3 ही है. तो 1/3 का मतलब इनटू होता है. समझ में आया. तो हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं न्यू गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, दैट इज ₹54,000. इसमें से नए पार्टनर का शेयर निकालना है, तो पहले शेयर तो निकालो, है कितना नए पार्टनर का शेयर. तो वो क्या करेंगे, हम सेक्रीफाइस शेयर निकालेंगे पहले टप्पू का. तो टप्पू का ऑलरेडी जो शेयर है ना उसके पास 1/3 है, उसका 1/3 तो हो जाएगा 1/, तो ये टप्पू का सेक्रीफाइस शेयर हो गया. टप्पू इतना सेक्रीफाइस कर रहा है. ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है सोनू सेक्रीफाइसेस 1/6 शेयर. ऑफ लिखा है यहाँ पे, ऑफ नहीं है ना, मतलब वो फ्रॉम ही वाला है. खाली बोला गया सिंपल कि सोनू कितना सेक्रीफाइस कर रही है 1/6, तो 1/6 बस. ऑफ यहाँ पे नहीं है, कावा नहीं है. ठीक है, तो सेक्रीफाइस शेयर ऑफ सोनू वो कितना है 1/, बस. ठीक है, दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं बराबर, दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं. तो शेयर ऑफ गोली, क्योंकि गोली को जो मिलता है वो पुराने पार्टनर से मिलता है. ठीक है, तो पुराने पार्टनर में से टप्पू ने कितना दिया है और गोली कितना दे रहा है, इन दोनों का या तो LCM ले लो या फिर मल्टीप्लाई कर दो. 9 6 54, यहाँ पे ऊपर नीचे 6 और यहाँ पे ऊपर नीचे 9. सो 15/54. ठीक है, 15/54 को आप 3 से काट सकते हो, काटना है नहीं काटना है तो रहने दो, चलेगा. समझ में आया. अच्छा, आपको और क्या निकालना होता है, सेक्रीफाइस रेशियो, क्योंकि सेक्रीफाइस शेयर मतलब जो अपॉन में नंबर है, ये रहा सेक्रीफाइस शेयर, लेकिन दोनों का डिनोमिनेटर सेम. तो दोनों के टेबल में पहला सेम नंबर क्या आता है 18. तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी 2 से, तो ये हो जाएगा 2/18. यहाँ पे ऊपर नीचे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3/18. तो सेक्रीफाइस रेशियो कितना आ गया 2:3. बिना डिनोमिनेटर के सेम किए आप ऊपर वाला नंबर नहीं ले सकते हो. ठीक है, आपके पास सेक्रीफाइस शेयर दिया हुआ है, आपने ऊपर वाला नंबर ले लिया, हो गया सेक्रीफाइस रेशियो. ऐसे नहीं होता है. पहले देखो नीचे नंबर सेम है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सेम करो. समझ में आया.
अब हम नई गुडविल में से नए पार्टनर का शेयर निकालेंगे। तो शेयर ऑफ गोली इन न्यू गुडविल, तो गोली न्यू गुडविल कितनी है 54,000 और गोली का शेयर कितना है, ये रहा, कहाँ गया 15/54, ठीक है। तो 15,000 आया। इस 15,000 को निकालने का मतलब क्या हुआ, एक्चुअली नए पार्टनर को गुडविल के फॉर्म में कैश इतना लेके आना है, ठीक है। जब कभी हम नए पार्टनर में से नई गुडविल में से नए पार्टनर का शेयर निकालते हैं, वो क्यों निकालते हैं, क्योंकि एक्चुअली नए पार्टनर को गुडविल के फॉर्म में कैश इतना लेके आना है। आई रिपीट, हमारे पास जब कभी क्वेश्चन में न्यू गुडविल है उसका एक ही रोल होता है, उस नई गुडविल में से नए पार्टनर का शेयर निकालना होता है। अगेन क्वेश्चन आएगा क्यों निकालना होता है भाई, ये नए गुडविल में से नए पार्टनर का शेयर क्यों निकाला गया, आपको ये पता करने के लिए कि नया पार्टनर एक्चुअली गुडविल के फॉर्म में कैश कितना लेके आना चाहिए उसे। तो कितना लेके आना चाहिए 15। अब ये चेक करो कितना लेके आ रहा है। तो 7th पॉइंट में लिखा हुआ है, देखो, गोली विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कितना लेके आ रहा है वहां पे नहीं लिखा हुआ है, वहां पे खाली इतना लिखा हुआ है कि लेके आ रहा है, तो वो पूरा का पूरा लेके आ रहा है, मतलब वो पूरा 15,000 लेके आ रहा होगा, ठीक है। तो अगेन आप एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है और ये गुडविल के फॉर्म में कैश आ रहा है, तो ये बक्से में डालेंगे कितना, और फिर ये बक्से में से निकाल के, क्योंकि दोनों जने सेक्रीफाइस कर रहे हैं, रेशियो आ गया दोनों का, तो 2 टप्पू एंड 2 टप्पूज कैपिटल एंड 2 सोनूज कैपिटल। 15,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 2:3, 6,000 और, समझ में आया। तो ये पूरा कैलकुलेशन जो आपने किया सिर्फ ये एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। सो कैश आया कितना 15,000, किसके खाते में गया, और फिर यहाँ पे आएगा 6,000 और यहाँ पे आप लिखोगे बाय प्रीमियम फॉर। आया समझ में, क्लियर, ओके। ये तुम्हारी मेन पॉइंट्स हो गई। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, BDR ऑन डेटर इज टू बी मेंटेन एट ₹10,000। आपको BDR जो मेंटेन करना है मतलब ये एसेट्स में दिखाना होता है। कितना दिखाना है, अब तक क्या होता था, सारे सम्स में परसेंट होते थे, यहाँ पे अमाउंट निकाल के दे रखा है कि आपको 10,000 मेंटेन करना है। आपके डेटर्स कितने के हैं 80,000 के, आपके डेटर्स हैं 80,000 के, और आपको BDR नया मेंटेन कितना करना है 10,000, ठीक है। तो यहाँ तो 70 दिखा दो, लेकिन आप चेक करो, ये लिखने के बाद चेक करने का कि ऑलरेडी आपके पास कितना था, तो भाई ज़्यादा था, आपको तो खाली 10,000 मेंटेन करना है, तो 6,000 कैंसिल करना होगा। जब कैंसिल करना होगा तो इस साइड दिखाओगे बाय BDR। इसके बाद लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू 10% से इंक्रीज हो रही है। लैंड और बिल्डिंग कितना है 3 लाख, तो लैंड और बिल्डिंग 3 लाख प्लस इंक्रीज 30,000, 330, और क्योंकि इंक्रीज हो रही है वैल्यू तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 30,000। फिर ये पॉइंट अच्छा है, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 25% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। मशीनरी का जो बुक वैल्यू है ना, मतलब जो बुक में दे रखा है, कितना दे रखा है, वो उसकी मार्केट वैल्यू से 25% ज़्यादा है। कौन किससे ज़्यादा है, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है। सिंपल कैलकुलेशन आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखो बुक वैल्यू और यहाँ पे लिखो मार्केट वैल्यू। जो हमेशा मैथ्स का एक रूल होता है, जिस पे डिपेंड होता है ना उसको एज्यूम किया जाता है, जिस पे डिपेंड होता है उसको हमेशा एज्यूम किया जाता है। बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू पे डिपेंड है, क्योंकि बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से 25% ज़्यादा है, ठीक है। अगर इसकी एज इससे 2 साल ज़्यादा है तो इसकी एज इस पे डिपेंड हुई, तो इसको एज्यूम करेंगे, तब जाके इसकी एज आपको पता चलेगी। समझ में आया, डायरेक्टली नहीं पता चलेगी। तो हमेशा लाइफ में याद रखना, इक्वेशन जब आता है ना, डिपेंडेंसी आता है, तो जिस पे डिपेंड होता है उसको एज्यूम किया जाता है। तो आपकी बुक वैल्यू आपके मार्केट वैल्यू से 25% ज़्यादा है, मतलब आपकी बुक वैल्यू आपकी मार्केट वैल्यू पे डिपेंडेंट है। तो मार्केट वैल्यू को एज्यूम कर लो 100। अब मार्केट वैल्यू को 100 लिया, ठीक है, और बुक वैल्यू कितनी है 25% ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगी 125, ये हो जाएगी। और बुक वैल्यू है कितनी 1 लाख, तो मार्केट वैल्यू कितनी आएगी 80,000 आएगी,
तो मशीनरी आपकी 1 लाख थी, और हमेशा इस चैप्टर में आपको कहाँ क्या रिकॉर्ड, देखो कम वैल्यू वाला रिकॉर्ड नहीं करना होता है, इस चैप्टर में आपको मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना होता है। और मार्केट वैल्यू क्या आई? 80,000, तो 20,000 कम हो रहा है, तो ये डेप्रीशिएशन हो गया। तो मशीनरी की वैल्यू 20,000 कम हो रही है। आया समझ में? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, फिर स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो रही है 10% से। स्टॉक कितना है? 40,000, तो स्टॉक 40,000 और 10% कम हो रहा है, राइट ऑफ 4,000, तो 36,000 और 2 स्टॉक कितना? 4,000। क्लियर है? इसके बाद देखो, ये एक लास्ट अच्छी पॉइंट है, 7 और 8 आपकी हो चुकी है। गोली विल ब्रिंग हिज कैपिटल इक्वल्स टू 50% ऑफ नेट एसेट्स ऑफ द न्यू फर्म। आई रिपीट, गोली कैपिटल का 50 गोली लेके आ रहा है। कितना लेके आ रहा है? 50%। गोली विल ब्रिंग हिज कैपिटल इक्वल्स टू 50% ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ द न्यू फर्म। गोली जो कैपिटल लेके आ रहा है ना, वो नेट एसेट्स का 50% होना चाहिए। गोली कैपिटल का पैसा लेके आ रहा है, लेकिन वो पैसा कितना है? नेट एसेट्स का 50% लेके आ रहा है। ठीक है, किसका? नेट एसेट्स का। अब नेट एसेट्स क्या होती है पता है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, दैट इज कॉल्ड नेट एसेट्स। टोटल, ये नेट एसेट्स का आपने गुडविल के में भी तो कैपिटल एम्प्लॉयड, उसको नेट एसेट्स ही बोलते हैं। तो वहाँ पे फॉर्मूला था ना, टोटल एसेट्स माइनस, वो सेम फॉर्मूला है। तो आपका टोटल एसेट्स मतलब सब कुछ आ जाता है। लेकिन इस ये वाले साइड में 2 चीज़ें आती है, कैपिटल एंड लायबिलिटी। तो कैपिटल वाला पार्ट जो है ना, वो लायबिलिटी में इंक्लूड नहीं होता। कैपिटल इज वन ऑफ द लायबिलिटी, लेकिन नेट एसेट्स में कैपिटल नहीं आता। नेट एसेट्स का मतलब ही कैपिटल होता है, समझ रहे हो? नेट एसेट्स का मतलब ही कैपिटल होता है। भैया तुम बोलोगे कि यहाँ के सारे आइटम ले लेंगे, फिर तो 0 आ जाएगा ना, माइनस, क्योंकि दोनों साइड का टोटल सेम होता है वैसे तो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, उस लायबिलिटी में कैपिटल नहीं आता, क्योंकि नेट एसेट्स का मतलब ही कैपिटल होता है। आपको अगर कैपिटल निकालना है तो आपको टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी, कैपिटल को छोड़ के बाकी सब माइनस कर दो। लायबिलिटी, कैपिटल को छोड़कर बाकी सारी लायबिलिटी आपको माइनस कर देनी है, तो आपको नेट एसेट्स मिल जाएगा। नेट एसेट्स का 50% गोली जो है वो कैपिटल लेके आ रहा है। समझ में आया? मतलब आपको ये अमाउंट चाहिए यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में टप्पू, सोनू और गोली। ठीक है, ये आपका नेट एसेट्स है। इसका 50% गोली लेके आ रहा है। एसेट्स माइनस जो लायबिलिटीज है वो करेंगे ना, कैपिटल नहीं ना। तो मैंने कहाँ बोला? तो कैपिटल को हटा देना। तो अगर अपन लोग सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज को माइनस करें तो कैपिटल की जरूरत क्या है ना? तो कैपिटल निकलेगा कैसे? क्योंकि आपके पास यहाँ पे कैपिटल नहीं आएगा डायरेक्टली। क्योंकि कैपिटल क्यों नहीं आएगा? क्योंकि गोली जो कैपिटल का पैसा लेके आ रहा है वो है कहाँ हमारे पास? वो हमारे पास नहीं है। हाँ, तो वो यहाँ नहीं आएगा तो टोटल नहीं होगा, तो यहाँ टोटल नहीं होगा तो यहाँ पे बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड कैसे आएगा? एक मिनट, यहाँ बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड नहीं आएगा तो यहाँ अमाउंट नहीं आएगा, यहाँ अमाउंट नहीं आएगा तो उसका टोटल कैसे होगा? इसका टोटल नहीं होगा तो लास्ट टोटल कैसे होगा? ये वाली पॉइंट सॉल्व करने के लिए जितने एसेट्स हैं उनको सारी लायबिलिटीज में माइनस करना है। तो कैपिटल लायबिलिटीज में से नहीं, लायबिलिटी को टोटल एसेट्स में से माइनस करना है। वही नहीं, तूने उल्टा बोला। अरे तो मेरा क्वेश्चन ये हो तो समझो, वो नहीं बोल रहा हूँ। ये चलो मैंने माइनस कर दिया, जिसमें जो माइनस करना था तो उसमें मैं कैपिटल को इंक्लूड नहीं करूँ ना। अरे ईशिर समझ नहीं रहा है। कैपिटल, हाँ मैं वो समझा, कैपिटल अपना अमाउंट ही है, वहाँ से बस कंफर्म कर रहा हूँ, वो लिखा है ना उधर इसीलिए। पर पहले तूने ईशिर उल्टा बोला। मान लेगा बस, चलो उल्टा होगा। हाँ, तो मैं जो उल्टा बोल रहा हूँ ना ईशिर, और ऋषि का उल्टा है। तो तूने टोटल लायबिलिटी में से टोटल एसेट्स माइनस बोल रहा है। टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी माइनस होगी तो वो कैपिटल का फॉर्मूला होता है। तुम लोगों ने 11th में स्टार्टिंग में किया था, A = C+L, बराबर। तो C+L में से वो +L इस साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा एसेट्स में से। बन गया ना फॉर्मूला? वही फॉर्मूला है आपका। जो बेसिक फॉर्मूला है
ए इक्वल्स टू सी प्लस एल, ये कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी वाला साइड इक्वल्स टू ए, जो स्टार्टिंग में होता था। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है जिसकी प्रैक्टिस ही नहीं होती थी, क्योंकि एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है। ये लाइबिलिटी इस साइड ले लो तो ए माइनस एल हो जाएगा, तो ये क्या आया, तो सी को निकालने के लिए, कैपिटल को निकालने के लिए एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस होती है, और ये जो सी है ना, इसी को नेट एसेट्स कहा जाता है। कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम ही नेट एसेट्स है, समझे। तो आपको यहाँ पे ये एसेट्स जो है उसके टोटल में से ये लायबिलिटी माइनस करोगे तो आपको ये वाला अमाउंट मिलेगा, ठीक है। लेकिन एसेट्स का टोटल करोगे कैसे भाई, सारे आइटम होंगे तो करोगे ना, सारे आइटम नहीं होंगे। करते हैं आगे, देखो पहले ये पॉइंट समझ लो, ये पॉइंट समझ लो कि गोली कैपिटल लेके आ रहा है, लेकिन कितना लेके आ रहा है, 50% ऑफ द नेट एसेट्स, ठीक है। नेट एसेट्स का 50%, ठीक है। तो नेट एसेट्स आपको मिलेगी तब उसका 50% आएगा ना, उससे पहले कैसे आएगा। चलो वो पॉइंट का इफेक्ट कहां जाने वाला है, यहाँ पे, और उसकी वजह से कहां पे आएगा, यहाँ पे, इन दोनों के कॉलम में तो नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, जब वो कैपिटल, कोई भी कैपिटल का पैसा जब बिजनेस में नया पार्टनर लेके आएगा तो कैश आएगा, तो उसका इफेक्ट यहाँ आएगा, तो ये अमाउंट बाकी है, फिर यहाँ पे ये अमाउंट बाकी है, फिर उसका टोटल बाकी हो जाएगा, फिर ये वाला टोटल बाकी हो जाएगा, फिर ये बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड आ जाएगा, तो यहाँ वाला अमाउंट बाकी हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल नहीं आ सकता। अच्छा दूसरा, चलो ये अमाउंट नहीं आएगा तो टोटल नहीं होगा, टोटल नहीं होगा, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड नहीं आएगा, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे क्लोजिंग कैश बैलेंस नहीं आएगा, वहां पे क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा, टोटल नहीं होगा, टोटल एसेट्स का नहीं होगा, तो लायबिलिटी माइनस कैसे करोगे। समझ में आया, ये समझ में आया कि अटकोगे, और हमेशा एसेट्स एक ही जगह अटकता है, ये भी याद रख लो अभी से, ये कैश बैलेंस की वजह से। बाकी सारे आइटम ऑलमोस्ट आ जाते हैं, ये अगर कैश बैलेंस सम में आपके पास होगा ना तो ज़्यादातर पॉइंट सॉल्व हो जाती है, टोटल एसेट्स हो जाता है। लेकिन अब आपका टोटल नहीं आएगा, लायबिलिटी आपके पास सब है, आप माइनस कर सकते हो लायबिलिटी, लेकिन टोटल कहाँ है एसेट्स का, एसेट्स का टोटल आएगा तब जाके आप उसमें से लायबिलिटी माइनस करोगे, तब जाके नेट एसेट्स आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे उल्टा टैली नहीं हो रहा है और सीधा भी टैली नहीं हो रहा है, इसमें हमको अपना दिमाग चलाना है। चलो बाकी के पहले आइटम्स कर लें हम लोग। आ जाओ आप, प्रॉफिट एंड लॉस को 48,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस। कितना, 48,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करो 1:2 में, 16-32, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स हम सेम दिखा देते हैं, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, क्रेडिटर्स कितना है 50,000, ठीक है। BDR हो गया। ओल्ड गुडविल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 18-36। उसके बाद लैंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स सब कुछ हो गया, कैश भी हो गया, बाकी सारी इफेक्ट हो गई। आपकी जो इफेक्ट बाकी है, अब ध्यान से सुनो, बुक में देखने की ज़रूरत नहीं है, एक यहाँ बाकी है, एक यहाँ बाकी है, यहाँ पे रिवैल्यूएशन में कोई इफेक्ट नहीं आएगी, तो टैली कर दें 36,000, यहाँ पे भी 36,000, तो आएगा 12,000। कौन है ये, टप्पू एन। 12,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करो 4 and 8, ठीक है, 4 and 8 यहाँ पे आप दिखा दो, 4 and 8, ठीक है, बाय रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन नहीं, आधे बोलेंगे रिवॉल्यूशन, कुछ रिवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन है, वैल्यू बोलना आता है, आप सबको आता है, उसके आगे री लगा दो, रीवैल्यूएशन, ठीक है। अब एक ये पॉइंट बाकी है यहाँ पे, जो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय कैश, और किसके खाते में जाएगा, जो जब भी गोली लेके आएगा, ठीक है, गोली के खाते में ही जाएगा। अब आप ये तो टैली कर सकते हो ना दोनों, ठीक है, वहां पे कोई इफेक्ट नहीं जा रही है, करो 22,600, 22,600 भाई, 226 में से 18 गया, 2 8, ये आया 2, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, फिर इसको टैली करो 349, तो 3
49 में से आप 36 माइनस करो, 3 13, 3 13, ये दो अमाउंट यहाँ पे आ जाएंगे, 2 8 और 3 13। ठीक है, अब इसका जवाब दो, चॉकलेट पक्की। ये पैसा कैसे निकलेगा अभी? लाइन पे जो स्टेटमेंट है, ट्रांजैक्शन है आपका, उस पे गौर फरमाओ क्या लिखा हुआ है। ऐसा कुछ है ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ उस लाइन पे गौर फरमाओ कि वो 50% लेके आ रहा है करके। यस, अच्छे से बोल। बट पार्टनर्स कैपिटल तो तीनों का टोटल पार्टनर्स कैपिटल कहलाएगा ना, बिकॉज तीनों पार्टनर्स हैं अभी तो। अच्छे से बोल, सही जा रहा है, अच्छे से बोल। नहीं, आपको हिंट मिल गया अभी, आप चुप करें। हाँ बोल, बोलना सीखो, इसलिए तो बोल रहा हूँ। आता है और बोलना नहीं आता है, इसलिए नहीं आ रहा है। बोल, सही बोल रहा था, जो तेरे को आता है वो बोल। चल, क्लोज फॉरवर्ड नहीं है, कैरीड फॉरवर्ड है। हाँ, इनका 50%। बैठ जा। यस मयंक, पार्टनर्स का जो ये कैपिटल है उन दोनों का 50% होने के बाद। वेरी गुड, सिट। यस, जो एसिड्स हैं, हाँ है ना, एसिड्स हैं, उसको रखो इधर। अब वो एसिड्स में लायबिलिटीज जब हमको माइनस करनी है, इन दोनों का टोटल आएगा ना, उसको उसमें माइनस कर देना। उसका 50% कर, उसका 50% हमारा। हाँ मीर बोल, नहीं बोलना है। और कोई? एक मिनट सर, हम लोग को सोचने वाला समय दो। ऐसा है, वीडियो पॉज करते हुए चलेगा। जल्दी जल्दी, और कोई? तनुश्री, 12 मार्क्स। हाँ बोल। सर ये दोनों कैपिटल दोनों निकले, उनका प्लस करके वो 50% बनेगा और बाकी 50% लाना बाकी है। जल्दी जल्दी। सी, अब यहाँ पे जैसे इसने बोला ओम ने कि ये दोनों का जो कैपिटल है, देखो पॉइंट क्या है, मैंने आपको क्लियरली बोला, पॉइंट पे गौर फरमाओ। गोली नेट एसेट्स का 50% लेके आ रहा है। सुनो मेरी बात, मैंने हमेशा आपको बोला 11 से लेके कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो ये जो अमाउंट है ना, ये इन तीनों का टोटल है, वो अपने आप में इन तीनों का क्या है, 100%। उसमें से गोली इधर इधर, उसमें से गोली 50% अगर लेके आ रहा है तो बाकी दो का 50% होगा, बराबर। तो इन दोनों को प्लस करो तो 50% आपको आधा वाला मिल गया, तो बाकी का 50% भी वही होगा ना। आप इसका भी 50% कर रहे थे। आप क्या कर रहे थे, बहुतों ने बोला, वो क्या बोल रहे थे, इन दोनों का टोटल करो, उसका 50% गोली लेके आ रहा है। ये खुद 50% है, उतना ही गोली लेके आ रहा है। इन दोनों को मिलाओगे तो 50% है, और ये कितना है, 5 21 टोटल, मतलब 5 21 गोली लेके आ रहा है। क्योंकि 5 21 जो ऊपर का अमाउंट आया ना, वो 50% है, और गोली 50% लेके आ रहा है बाकी का, तो 5 21 लेके आएगा। समझ में आया? अगर 10 लाख रुपए, अगर 10 लाख रुपए 100% है, जिसमें से 5 लाख 50% है, तो बाकी का 5 लाख 50% हुआ ना। तो यहाँ पे गोली कितना लेके आएगा, 5 21। समझ में आया? वही 5 21 यहाँ पे हमको लिख देना है। एक तो यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर 5 21, ये 5 21, ठीक है, ये 5 21। क्लियर? अब इसका टोटल जल्दी करो, 576, ये भी 576, ये भी 576 बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, और कैश बैलेंस 5,76,000। अब कर दो टोटल, और ये आ जाएगा 10 42 1042।
एक 1042 और दूसरा 50,000, 1092। ठीक है, वाह वाह, सम का मस्त पॉइंट बताया तो चॉकलेट पे ही अटका हुआ है। तो वो बात छूटी कि किसी को आ नहीं रहा है, उसको अच्छे से आ गया। चलो